पुलिस को भी हम बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह क्राइम का खात्मा किया है पंजाब से, किस तरह ड्रग्स का खात्मा किया है, किस तरह कब्जा माफिया का खात्मा किया है, किस तरह अब हम डी वेपनाइजेशन करने जा रहे हैं पंजाब में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है पंजाब के अंदर, पुलिस के अंदर, पूरा पंजाब, जब मैं आई थी तो इस वक्त सिर्फ एक सेफ सिटी था लाहौर का, जो शहबाज शरीफ साहब बना के गए थे। पूरे पाकिस्तान में पहली सिटी थी लाहौर। इस वक्त एज वी स्पीक पूरा पंजाब इस वक्त सीसीटीवी मॉनिटर्ड है माशाल्लाह। इसलिए कोई क्राइम होता है तो हमें उसको ट्रैक करने में मुश्किल पेश नहीं आती। और ये भी मैं आपको बता दूं, चंद हफ्तों से हम क्या कर रहे हैं कि कोई क्राइम 15 पे रिपोर्ट होता है, पुलिस को कॉल आती है, तो पहला रिस्पोंडेंट कौन होता है? पहला रिस्पोंडर जो है वो आपका ड्रोन होता है, जो वहां पर क्राइम साइट के ऊपर आ जाता है, जो ट्रैक करता है ताकि जो मुलजिम है वो भाग ना जाए, मुजरिम जो है वो भाग ना जाए। तो ये सब मैं आपके लिए कर रही हूं ताकि आपको एक बेहतर पंजाब मिले। जो कुछ भी मैं आपके लिए कर रही हूं, लोग कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। बिल्कुल नहीं, कभी इस बात में ना आना। जो सूबे ये बात करते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, हर किसी के पास एनएफसी के तहत अपने अपने हिस्से का बहुत ज्यादा पैसा है। हां, एक फर्क है, पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। आप जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। ये बात मैं ऑन ओथ आपके साथ शेयर कर रही हूं और साबित कर सकती हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि अपने एनएफसी शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान की 60% आबादी रहती है। पंजाब जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और पंजाब को सबसे कम हक मिल रहा है, क्योंकि पंजाब ने अपने दिल के दरवाजे और अपने वसाइल के दरवाजे सिर्फ पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए खोले हुए हैं।